प्राचीन काल से ही रत्नों के प्रभाव के विषय में मनुष्य के मन में जिज्ञासा रही है कि रत्न की उत्पत्ति कैसे हुई एवं रत्नों का मनुष्य जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। विभिन्न पुराणों तथा ग्रंथों में अनेक प्रकार के वर्णन हैं। इसमें पौराणिक धार्मिक आधार है तथा दूसरा वैज्ञानिक आधार है। पौराणिक धार्मिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने जब राजा बलि से 3 पग धरती यानी कि पृथ्वी का दान लिया, तब तीसरा चरण राजा बलि के शरीर पर रखा, जिससे राजा बलि का पूरा शरीर रत्नमय हो गया। इसके उपरांत राजा इंद्र ने बलि के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। राजा बलि के शरीर के इन्हीं टुकड़ों से रत्नों की उत्पत्ति मानी गई है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार रत्नों व उपरत्नों की संख्या 84 मानी गई है, लेकिन सभी रत्नों में केवल 9 रत्न ही ऐसे हैं जिन्हें नवरत्न की उपाधि दी गई है, जैसे कि माणिक, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद, लहसुनिया। इन नवरत्नों के अलावा जितने भी रत्न हैं उन्हें उपरत्न माना गया है। रत्नों का इंसान के जीवन पर गहरा प्रभाव माना गया है। बताते चलें कि रत्नों का अपना ही संसार है। कुछ रत्न ऐसे हैं जो ग्रह दोष खत्म करते हैं और कुछ रत्नों को पहनने से भाग्योदय हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहां एक तरफ रत्न धारण करने से आपके जीवन में कई बदलाव आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ रत्न ऐसे भी हैं जिनको एक साथ धारण करना ठीक नहीं होता। यदि आपने ऐसा किया है तो आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। तो आइए जानते हैं कौन से वो रत्न हैं जिनको एक साथ धारण करने से आ सकती हैं आपके जीवन में परेशानियां। नीलम, मूंगा, मोती, पुखराज और माणिक्य को साथ में धारण नहीं करना चाहिए। बताते चले कि नीलम शनि का रत्न है। यदि आप शनि दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो नीलम धारण करना चाहिए। लेकिन यदि आपने नीलम धारण किया है तो उसके साथ मूंगा, मोती, पुखराज और माणिक्य एक साथ पहनने की भूल कभी ना करें। ये सभी रत्न एक साथ पहनने से ग्रहों का बुरा प्रभाव पड़ता है, जो आपके जीवन में मानसिक परेशानियां उत्पन्न करता है। पुखराज के साथ मूंगा, पन्ना और मोती धारण नहीं करना चाहिए। बताते चले कि बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए पन्ना धारण किया जाता है। पन्ना बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव को खत्म करता है। मूंगा मंगल के लिए पहना जाता है। इसके अलावा मोती चंद्रमा के लिए धारण किया जाता है, तो वहीं बृहस्पति के लिए पुखराज धारण किया जाता है। इसलिए सभी रत्न अलग अलग ग्रहों को प्रभावित करते हैं और एक साथ धारण करने से ये क्लेश उत्पन्न करते हैं। मूंगा, पुखराज, मोती और लहसुनिया एक साथ धारण कभी नहीं करना चाहिए। यदि आपने लहसुनिया धारण किया है तो इसके साथ मूंगा, पुखराज और मोती को कभी भी एक साथ धारण ना करें। लहसुनिया दानव ग्रह केतु का प्रतिनिधित्व करता है। लहसुनिया धारण करने से राहु, केतु, शनि तीनों ग्रहों की दशाओं में ये रत्न प्रभावी है। अन्य रत्नों के स्वामी ग्रह इनके शत्रु ग्रह माने जाते हैं, जो आपके जीवन में बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें